गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। और उस क्वेश्चन का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र की स्थापना हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दो प्लेटें हैं, धातु की दो समतल प्लेटें हैं P1 और P2, जो विद्युत रोधी स्टैंडों पर एक दूसरे के समांतर आमने सामने कुछ दूरी पर लगी होती हैं। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, मोम, अभ्रक आदि भरा होता है। संधारित्र की प्लेट P1 को धनावेश प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा प्लेट P2 के बाहरी तल को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा P2 के भीतरी तल में माइनस Q आवेश और बाहरी तल पर प्लस Q आवेश आ जाता है, जो पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्लेट P1 व P1 प्लेट पर आपका प्लस Q आवेश तथा P2 प्लेट पर यानी भीतरी तल पर माइनस Q आवेश रह जाता है। इतना आप लोग लिखेंगे जो बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो एक समान व विपरीत आवेश दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो आप लोग लिखेंगे इक्वल टू सिग्मा अपान कैपिटल के एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। जाके जो है प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में स्थित माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश पर पृष्ठ घनत्व क्या होगा। तो लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू आवेश अपान क्षेत्रफल, अर्थात क्या कह सकते हैं आप, सिग्मा इक्वल टू आवेश को किससे दिखाते हैं, Q से, और क्षेत्रफल A, तो Q अपान A हो जाएगा। और सिग्मा का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो सिग्मा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू Q अपान A, सिग्मा का मान हो गया, अपान के एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका। या इसे भी कह सकते हैं कैपिटल इक्वल टू Q अपान के एप्सिलॉन 0A लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो अपान है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक ना, यानी गुणा हो जाएगा। यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों यानी जो आपका फिगर है P1 P2 के बीच उत्पन्न विभवांतर अगर V हो, तो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या स्मॉल d हो, तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, लिखेंगे E इक्वल टू विभवांतर अपान दूरी, यानी विभवांतर अपान दूरी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V अपान D। D दूरी लिया गया है इसलिए V अपान क्या जगह D। तो समीकरण नंबर 2 आप बनाए नहीं, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, यहाँ पर यह समीकरण नंबर 2 रहेगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, V अपान D हो गया, यहाँ पर किसके बराबर, कैपिटल E के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से चलेंगे, समीकरण नंबर 2 से वो समीकरण नंबर 3 से, दोनों से, ठीक है, समीकरण नंबर 3 से, तो 2 और 3 से देखेंगे क्या हो जाएगा, V अपॉन D इक्वल टू
ये समीकरण नंबर 3 बना लीजिए इसको, v अपॉन डी जो ई इक्वल टू था ना, तो 2 और 3 से देखेंगे तो क्या कहेंगे, यानी ई के बराबर ये मान है, ई के बराबर ये मान है, तो 1 के बराबर कह सकते हैं v अपॉन डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q अपॉन कैपिटल के एप्सिलॉन 0a, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसके बराबर, या क्या कह सकते हैं v इक्वल टू q लिख सकते हैं ना, q इंटू डी अपान के एप्सिलॉन 0a, ये हो जाएगा आपका। इसको ध्यान से देखिए, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि जो मान प्राप्त हो गया, तो आप पता होना चाहिए संधारित्र की धारिता C बराबर होता है क्या है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है, Q अपान V। अब यहाँ देखिए Q अपान V, तो Q रहेगा ही, और V का मान यहाँ में मिल गया था क्या, Q इंटू डी, पूरे का मान क्या है, K एप्सिलॉन 0a, ये आपका मान हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू, ध्यान दीजिए C इक्वल टू, यहाँ पर आपका जो होगा Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बट्टे में ना Q, तो Q घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0a अपान डी, ठीक ना। ये निकल गया क्या, सूत्र मिल गया किसका, ये मिल गया सूत्र आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र मिल गया। अब इसके जरिए से एक चीज़ और जानेंगे आप लोग कि धारिता बढ़ाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे प्लेट का क्षेत्रफल, एक पहला पॉइंट है, प्लेट का क्षेत्रफल ए लिया जाएगा क्षेत्रफल, और प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक मान वाला परावैद्युत पदार्थ भरा होना चाहिए, यानी कि दूसरी आवश्यकता है के भरा होना चाहिए, परावैद्युतांक के भरा होना चाहिए। फिर तीसरी बात आपकी है प्लेटों के बीच की दूरी डी कम रखी जाए, यानी तीसरी आवश्यकता क्या है, स्मॉल डी, जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, कम रखी होनी चाहिए। तो आप लोग एक निगमन को अच्छे से दोहरा लेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, ठीक ना। धन्यवाद, तैयार कर लीजिए आप लोग।